नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की 14वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कथित गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं, के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई गंभीर अनियमितताएं हुई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए, प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जब तक सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं जेपीएससी और राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग और सरकार इस विवाद पर क्या फैसला लेते हैं। जी, आज झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का ऐतिहासिक स्थान बापू वाटिका के समक्ष जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुभारंभ किए हैं। यह अभियान बहुत लंबे समय तक चलेगा, जब तक जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई नहीं हो जाती है। और इस अभियान के तहत इसका प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुभारंभ किया जा रहा है आज 25 जुलाई से। बिल्कुल गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह इसलिए, यह जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान इसलिए कि पिछले 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी से जितने भी भर्ती परीक्षा हुई है, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिस पर सवाल खड़ा न हो, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसमें गड़बड़ी न हुआ हो, एक भी ऐसा परीक्षा न हुआ हो जिस पर या तो मामला कोर्ट नहीं गया हो या तो धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? छात्र तो कोई आंदोलन करने वाले नहीं है, छात्र कोई हो हल्ला, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह और मूवमेंट करने वाले, पुतला दहन करने वाले, लाठी गोली बारूद एफआईआर लेने वाले नहीं है। छात्र पढ़ने वाले हैं, छात्र किताबों के साथ अपना सपना को तलाश रहे हैं। लेकिन आज मजबूर किया जा रहा है छात्र को कि कोई कोर्ट जाए, कोई धरना करे, कोई प्रदर्शन करे, कोई सत्याग्रह करे, कोई जेपीएससी का घेराव करे, कोई जेएसएससी का घेराव करे, तो कोई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, तो कोई विधानसभा का घेराव करे। ये क्यों मजबूर किया जा रहा है छात्र को? ये व्यवस्था से मजबूर है। और आज छात्र, इसीलिए आज हम बापू वाटिका के माध्यम से सिर्फ परीक्षा की बात करने नहीं आए हैं, आज उन छात्रों का विश्वास का बात करने आए हैं जो जिसका विश्वास आज जेपीएससी और जेएसएससी से असंतुष्ट है, आज विश्वास खो चुका है। आज विश्वास नहीं है। सबसे ज्यादा असंतुष्ट अगर कहीं का युवा है तो वह झारखंड के है, जिसका उदाहरण आप फील्ड वर्कर का एग्जाम में देखिए कि मात्र 24 से 25% बच्चा ही उपस्थित हुए, बाकी 75-76% तो अनुपस्थित हुए। देवेंद्र जी, आप लगातार जो इतने दिनों से कर रहे, इतने सालों से कर रहे हैं, दिक्कत तो हर जगह है। पहली जेपीएससी से लेकर अभी तक लगातार दिक्कत ही दिक्कत हो रहा है। देखिएगा 2010 से दिक्कत को यदि आपने कहा है, सवाल किया है, तो 2010 में जेपीएससी पहला और दूसरा से लेकर के कुल 18 परीक्षाओं का सीबीआई जांच बैठता है 2010 में। और जांच के बाद 2012 में 13 में पता चलता है कि मंत्रियों का, विधायकों का, भाई का, बंधु का और बेटी का, सदस्य का, जेपीएससी सदस्य का, अध्यक्ष का, सबका भाई, कोई बंधु, कोई भतीजा, सबका नियुक्ति हो गया। तो एक लिस्ट जारी होता है, सबका नंबर बढ़ा बढ़ा के, और सीबीआई ने इस सबको पकड़ भी लिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जेपीएससी द्वारा जो जांच हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर परीक्षा में सीटों को बंदर बांट हो जा रहा है। हम लोग मांग लेके बैठे हुए हैं, करेंगे। हम लोग अभी ये स्टूडेंट है, एग्जाम दिए हैं, हम पीजीटी का एग्जाम दिए हैं, इसमें मेरा अच्छा एग्जाम जाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लोग सेटिंग से पैसा के बदौलत यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग छट जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हेमंत सोरेन का सरकार आने के बाद जो भी सिलेक्शन हुआ है, आप यहाँ से पीछे भी चले जाइए, जो भी सिलेक्शन हुआ सबका जांच होना चाहिए। जो भी सेटिंग गेटिंग से घुसा है यहाँ पे पैसा के बदौलत जो भी जॉब लिया है, वो लोग को सबसे पहले जांच कीजिए, और जो पैसा देके घुसा है वो लोग को सबसे पहले जॉब से निकालिए।
क्योंकि अगर आपका मनसा है कि सेटिंग से एग्जाम नहीं होना चाहिए, सेटिंग से जॉब नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पीछे जो कचरा फैलाए हैं वो साफ करना पड़ेगा। क्योंकि लोग एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि पैसा दे के आप नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आपका नौकरी जा सकता है। तो जब तक ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, लोग डरेंगे नहीं कि भैया हम तो पैसा दे दिए हैं, मेरा नौकरी हो गया है, अब हम ऐश काटेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा देके नौकरी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये डर होना चाहिए कि हम कभी भी निकल सकते हैं। ये डर जिस दिन हो जाएगा पब्लिक के अंदर, तो वो लोग पैसा देके फिर सेटिंग नहीं कराएगा। सबसे पहले आपको ये कल्चर बदलना होगा।